हेलो दोस्तों, ये भाग 2 है। इसमें क्वेश्चन 7 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 7 में पहला क्वेश्चन 2 क्वेश्चन दिया है। चलिए आइए देखते हैं हम पहला क्वेश्चन क्या कहा है। सिद्ध कीजिए कि यदि आव्यूह ए इतना है तो एक सममित आव्यूह है। सममित आव्यूह का मतलब होता है, सममित आव्यूह उसे कहते हैं कि परिवर्त बराबर होना चाहिए ए के। मतलब अब आइए हम समझते हैं कि ए क्या होता है कैसे। मान लीजिए एक कोई आव्यूह दिया है, इसे आपसे पूछे कि ये सममित आव्यूह है कि या नहीं। सममित आव्यूह का मतलब जो ये आव्यूह होता है वो परिवर्त के बराबर होता है, कि उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हो, उसे सममित आव्यूह कहते हैं। अगर हम इसका परिवर्त ज्ञात करेंगे तो देखिए इसके मान में कोई परिवर्तन होगा नहीं, एकदम सेम वही मान होगा। देख सकते हैं कि इस तरह के आव्यूह को सममित आव्यूह कहेगा। और इसका दूसरा टाइप होगा, वो पूछेगा विषम सममित आव्यूह क्या होगा। विषम सममित आव्यूह एक ऐसा आव्यूह है जिसके परिवर्त के आगे सिर्फ माइनस लग जाएगा, यहीं पर वो माइनस रहेगा, तो बस वो विषम सममित आव्यूह। और उसको पहचानने का एक तरीका और कि उसका जो विकर्ण होता है, ये बीच वाला 0 0 मान होगा। मैं कोशिश करता हूँ आपको सममित और विषम सममित आव्यूह दोनों समझ में आ गया। चलिए आइए हम क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है, ए है एक आव्यूह है, इसका सममित आव्यूह मैंने बता दिया परिवर्त ए बराबर ए के बराबर होता है जो आव्यूह होता है। और हम इसका परिवर्त ज्ञात करेंगे। देखिए जो ए आव्यूह इसका हम परिवर्त ज्ञात करेंगे एक, फिर इसका परिवर्त ज्ञात करेंगे -5 और देखिए इसके मान में कोई परिवर्तन विशेष हो नहीं रहा है। देखिए इसका परिवर्त ज्ञात कर चुके, तो ये हमारा बराबर है दोनों, और हमने यहाँ पर ए का वैल्यू रख दिया आव्यूह का। देख सकते हैं दोनों मान सेम है, ये हमें सिद्ध करना था। पहला क्वेश्चन हो गया, देख सकते हैं ये हमें सिद्ध करना था। चलिए आइए दब 2 नंबर विषम सममित आव्यूह ज्ञात करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, सिद्ध कीजिए कि आव्यूह ए एक विषम सममित आव्यूह है। मैंने आपको बताया विषम सममित आव्यूह पहचानने का विशेष तरीका कि उसका विकर्ण 0। विकर्ण 0 इसका मतलब ये विषम सममित आव्यूह है और बहुत में नहीं रहेगा। चलिए हम इसे इसका मतलब क्या होता है, हमने ए का मान ज्ञात लिख लिया यहाँ पर। और विषम सममित आव्यूह का पहचान होता है जो परिवर्त ए होता है -a आव्यूह के बराबर होता है। अगर दोनों सेम मान है तो समझ लीजिए कि ये विषम सममित आव्यूह है। हम पहले परिवर्त ए का मान ज्ञात करेंगे। हमने ए का परिवर्त ज्ञात कीजिए, देखिए 0, फिर इस यहाँ पर 1 -1, जो पंक्ति उसे स्तंभ में बदल, पंक्ति यही है, इसे स्तंभ में -1 तो देखिए इसे जो पंक्ति हमने इसे स्तंभ में बदल दिया। और फिर बराबर अब यहाँ पर माइनस लगाकर और ए की वैल्यू रख दिए, ए की वैल्यू यही है। अब इसमें सब में गुणा करेंगे, देख सकते हैं हमने इसमें सब में गुणा कर दिया, दोनों वैल्यू सेम है -1 और परिवर्त का, मतलब ये विषम सममित आव्यूह है। विषम सममित आव्यूह का मतलब जो परिवर्त ए का और -a के बराबर होना चाहिए, तो इसे विषम सममित आव्यूह कहते हैं। चलिए आइए देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है। इसमें भी 2 क्वेश्चन है। आव्यूह ए बराबर 2 × 2 क्रम का आव्यूह है के लिए सत्यापित कीजिए कि पहला क्वेश्चन ए प्लस ए परिवर्त एक सममित आव्यूह है। दूसरा कहा है ए -a एक विषम सममित आव्यूह है। चलिए हम पहला क्वेश्चन हल करते हैं। हमने ए का मान लिख लिया यहाँ पर। ए का मान लिखने के बाद हमें सिद्ध क्या करना है, सत्यापित करना है। ए प्लस ए परिवर्त का मान लिख लेते हैं। ए का मान 1 6 5 7 दिया और ए परिवर्त का मान 1 6 5। और फिर अब इसका मेन मतलब क्या कहा है कि जो ए है इसका मान दोनों के जोड़ने पर एक विषम सममित आव्यूह होना चाहिए। अब आपको पता है कि विषम सममित आव्यूह किसे कहते हैं, जो ए आव्यूह आएगा उसका परिवर्त के मान के बराबर होना चाहिए, कि उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं। चलिए हम इसको दोनों को जोड़ देते हैं, 1 1 2 6 5 11 5 6 11 7 7 14। आप देखेंगे हमने दोनों का मान जोड़ दिया है। ए का मान आ गया
और फिर अब इसका हम परिवर्त ज्ञात करेंगे तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तभी ये होगा विषम सममित आव्यूह। अगर हम इसका परिवर्त निकालें, देखिए 2 11 11 14, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आया तो ये विषम सममित आव्यूह है। यही हमें सिद्ध करना था। इसमें भी देखिए ये हमने सिद्ध कर दिया। और इसमें क्या 2 नंबर क्वेश्चन भी कहा है, ए माइनस ए परिवर्त का विषम सममित आव्यूह है या नहीं है। चलिए आइए उसे भी ज्ञात कर लेते हैं। 9 नंबर को 10वां 9वां एकदम सेम क्वेश्चन है। मैं 10 नंबर क्वेश्चन बताऊंगा। 10 नंबर में 4 क्वेश्चन है और चारों एकदम सेम प्रोसेस, एक ही तरह 9वां का और 10वां का चारों क्वेश्चन एकदम सेम। अगर आप एक समझ गए तो सभी लगा लेंगे। चलिए आइए देखते हैं कहता क्या है। निम्नलिखित आव्यूहों में को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह की योग के रूप में ज्ञात करना है। हमें दोनों एक आव्यूह दिया रहेगा, एक सममित आव्यूह ज्ञात करना, फिर एक विषम सममित, और फिर दोनों को जोड़कर एक आव्यूह में के बराबर करना है। चलिए आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, इसे हम चलिए हल करते हैं। एक आव्यूह है 3 1 माइनस 5 1, एक ए 2 गुणे 2 के क्रम का वर्ग का आव्यूह है और इसे हम ज्ञात करेंगे। तो तब क्या होगा, हम विषम सममित आव्यूह को P से प्रदर्शित करते हैं। विषम सममित आव्यूह को P से, P बराबर होता है 1/2 कोष्टक में 1 प्लस ए परिवर्त, और विषम सममित आव्यूह को Q से, ए माइनस ए होता है। तब क्या होगा, ए बराबर P प्लस Q होता है। तो सबसे पहले हम P की वैल्यू फिर Q की दोनों को जोड़कर, तब दोनों का वैल्यू आव्यूह A के बराबर होना चाहिए। तो चलिए हम P का मान ज्ञात करते हैं। P बराबर 1/2 को आव्यूह कोष्टक बड़ा आव्यूह दिया है 3 1 माइनस 5 है माइनस 1 है बीच में प्लस का चिन्ह। अब इसका परिवर्त हम डायरेक्ट ज्ञात कर लेंगे। देखिए 3 हो जाएगा 5 1 माइनस 1। अब इसे हम जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ने पे 3 3 6 6 6 माइनस 2। अब इसमें इसका गुणा कर देंगे तो हो जाएगा कितना, इसका अंदर गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 3 दूनी 6 3 दूनी 6 2 कम 2 माइनस के साथ लग जाएगा। हमने P का मान ज्ञात कर लिया है। हमने P का मान ज्ञात कर लिया, हमने P परिवर्त का भी मान ज्ञात कर लिया, दोनों का वैल्यू सेम आ गया, तो इसका मतलब ये सममित आव्यूह है। अब हम चलिए ज्ञात कर रहे हैं विषम सममित आव्यूह। Q बराबर होता है 1/2 कोष्टक में A माइनस A एक परिवर्त, ये होता है। तो हम मान लिख लेते हैं। हमने Q का मान लिख लिया है। Q का मान लिखने के बाद अब हम इसे अब हल करेंगे। इसमें डायरेक्ट करते हैं, इसका माइनस हो जाएगा माइनस माइनस, यहाँ पर प्लस हो जाएगा -6 3 और -3 घट के 0 हो जाएगा। -5 और 1 में से जाएगा तो -4 बचेगा। 5 और -1 घट के 4 हो जाएगा। -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0। ये दो हल हो गया। फिर इसका अगर अंदर हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -2 2 0। इतने Q की वैल्यू है। अगर हम इसमें में माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 यहाँ पर +2 हो जाएगा, -2 और 0। ये हो गया इसका मान। और
अब हम ज्ञात करेंगे क्यू परिवर्त का, तो ये हो जाएगा 0, 2, -2 और 0। अब देख सकते हैं दोनों वैल्यू सेम है। तो अब हम ए बराबर क्या होता है, हमने अभी फार्मूला पढ़ा है, जो ए होता है पी प्लस क्यू। तो हम दोनों का मान रख के जोड़ के ए का मान ज्ञात करेंगे। ए की आयु ए बराबर होना चाहिए तभी सिद्ध सही है, नहीं तो गलत है। तो चलिए हम रखते हैं 3, 3, 3 -1 प्लस क्यू का वैल्यू देख सकते हैं 0, 2, -2 और 0। अगर हम इसे जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 3, माइनस घट जाएगा तो 1 होगा, और 3 दूँ यहाँ पे माइनस रहेगा तो -5, यहाँ पे 1। ये हो गया मान, आंसर। मैं उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।